आप बताइए, राहुल गांधी जी तो इस तरीके से पार्लियामेंट में बात रखे थे कि भाई जिस तरीके से गैस के लिए किल्लत है देश में, तो गैस के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन मोदी जी ने क्या किए, लोकसभा में जाके स्पीच दिए कि कोरोना का जैसा हाल होगा, और राज्यसभा में भी यही जाकर स्पीच दिए कि कोरोना के जैसा हाल होगा। और जिस तरीके से अमित शाह जी बोल रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी और विपक्ष के लोग भ्रमित कर रहे हैं, देश की जनता को पैनिक करने वाला काम कर रहे हैं, तो मतलब ये तो इनकी गलती है ना। कि गलती कौन कर रहा है, मतलब खुद दोषी और दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी इस तरीके का बयान दे रहे हैं और राहुल गांधी के बातों पे ध्यान ना दे। तो ध्यान कौन नहीं देगा? ध्यान देखिए, देश की 140 करोड़ जनता अब दे रही है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, अमित शाह जी, ये लोग ये जुमले वाली जो सरकार चलाए ना, तो अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अरे आप लोग भ्रमित करना कब छोड़ेंगे? अच्छा, मतलब भ्रमित कौन कर रहा है ये बताइए मुझे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट झूठ बोल रहे हैं। आप जाइए पार्लियामेंट का देखिए रिकॉर्ड उठा के, लोकसभा का देखिए, राज्यसभा का रिकॉर्ड उठा के देखिए, किसने बोले हैं, किसने भ्रमित करने वाला बात किए हैं, मोदी जी ने किए हैं या राहुल गांधी जी ने? आप बताइए, जाइए दिखाइए ना, उन्होंने क्या बोले कि कोरोना जैसा, कोविड जैसा हाल होने वाला, मोदी जी ने बोले। और किस तरीके से बोले कि एकजुट होना पड़ेगा विपक्ष को भी और देश के 140 करोड़ जनता को भी। तो मोदी जी बोले हैं या राहुल गांधी जी ने बोले? राहुल गांधी जी तो ये बोले थे कि भाई जिस तरीके से पैनिक हाल है, जिस तरीके से देश में गैस का संकट आया है, और राहुल गांधी जी ये बोले कि इसके ऊपर हम लोग को बैठ के बात विचार करना चाहिए। इन लोग ने क्या किए, ऑल पार्टी मीटिंग की। ऑल पार्टी मीटिंग में क्या बात हुआ, कोई एक जनता के बीच में आया उसका बात कि हाँ भाई किस तरीके से क्या बात हुआ नहीं हुआ? ये लोग सिर्फ कैसा है ना, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी हफ्तेबाजी लफेबाजी करने लगते हैं। तो आप लोगों को, आपके जो जननायक आप लोग कहते हैं राहुल गांधी, उसको तो चैलेंज दे रहे हैं क्या? जो भैया अगर ये आप बंद नहीं करते हैं तो आपको कानूनी तौर पर गुजरना पड़ेगा। नहीं, देखिए कानूनी तौर पे गुजरना पड़ेगा, कानूनी तौर पे ऑलरेडी गुजर चुके हैं, गुजरे हैं और आगे भी गुजरेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये गीदड़ भक्ति है ना, और किसी को दीजिएगा आप लोग खुद गलती करके राहुल गांधी जी पे आरोप थोप रहे हैं। बताइए मुझे कि अगर ये जो बोल रहे हैं ना कि व्यूमर्स फलाना, अमित शाह जी ने क्या बोले, कोई कमी नहीं है। एक दिन के लिए डीजल पेट्रोल अगर कहीं पे खत्म हो जाता है पंप पे तो आ जाता है। मुझे बताइए कि किस तरीका से ये अमित शाह के गुजरात से ही आप देखिएगा 11 बजे 12 बजे रात तक लोग नंबर लगे हुए हैं, और मालूम बाल्टी, डब्बा, गैलन, भगोना, जो देगची बोलते हैं खाना बनाने का, वो हजार लीटर की टाकी लेके लोग टेम्पू में टाकी रख के पूरा डीजल पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा? पैनिक करने वाला काम तो मोदी जी ने किए थे। मोदी जी ने क्या बोले थे पार्लियामेंट में कि 7 कमेटी बनाएंगे जो ये सब काला बाजारी के मॉनिटरिंग टीम देखेगी। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, वो तो लगातार कह रहे, चाहे संसद में अगर जो है विपक्ष सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। सड़क पर वो दुमदुमा कर भाग जाते हैं। कौन भाग रहे हैं दुमदुमा के? दुमदुमा के तो ये लोग भाग रहे हैं, बीजेपी वाले, कि देश की जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और अगर देखिए पार्लियामेंट में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, तो क्यों हो रहा है गायब की नहीं है? आप मुझे बताइए। आज देखिए आप लोग इतने पत्रकार हैं यहाँ पे, बताइए मुझे कितने लोगों का घर में सिलेंडर नहीं होगा? है आप लोग के घर में, कई लोग के घर में नहीं होगा, लेकिन आप लोग क्या जवाब देंगे? मोदी जी की क्या आपके बात सुनेंगे? इन लोगों को क्या है ना, मन की बात जो संडे को संडे करते हैं ना, अभी वो कल करने वाले मोदी जी मन की बात, और उस मन की बात में देखिए किस तरीके से जन के हित की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देश को संकट से पहले अगर बचाने का काम कोई कर रहा है तो वो तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, देश की जनता उनके हाथों में सुरक्षित है। देखिए देश की जनता सुरक्षित की जो बात कर रहे हैं ना आप, 2014 से ना यही देश की जनता को मूर्ख बनाने वाला काम करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। किस तरीके से सुरक्षित हाथों में है देश? आप बताइए। 2014 से तो ये लोग बोल रहे हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। यही विश्व गुरु ने क्या किया? इजराइल अमेरिका का जब युद्ध चालू हुआ, ईरान के ऊपर अटैक किया इजराइल अमेरिका ने, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भी उसके ऊपर शोक अपना जताए कि हाँ भाई इजराइल के अयतुल्लाह अली खामनी का शहादत हुआ? क्यों नहीं किए? आज जो ये हालात है डीजल पेट्रोल गैस के लिए जो किल्लत हो रहा, क्यों हो रहा? ये मोदी जी के जो विदेश नीति है ना, फेल होने के वजह से, एस जयशंकर के विदेश नीति फेल होने के वजह से हो रहा है ये। और ये जो है ना भ्रमित करने वाला बात कर रहे कि विपक्ष व्यूमर्स फैला रहा, झूठी अफवाह कर रहा, तो मुझे आप बता दीजिए, आपके जो जितने भी गोदी मीडिया है ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे हिंदुस्तान की आपके गोद में, मोदी जी के गोद में बैठी है, ये लोग बताए कि एक भी दिन दिखाती है चैनल पे न्यूज में कि हाँ किस तरीके से जनता को तकलीफ हो रहा। जनता को एक तकलीफ आज नहीं दे। इन्होंने क्या किए? नोटबंदी किए, उसी तरीके से देश की हजारों आदमी की जान चली गई। जीएसटी लाए, उस तरीके से कितने एमएसएमई सेक्टर खत्म हो गए। इस तरीके से कोरोना में देख लीजिए किस तरीके से कितने लोगों की मौत हो गई। लेकिन क्या हुआ? मोदी जी ने अपना पर्चा छापे, क्या वैक्सीन लगवाएं।
वैक्सीन में क्या किया, अपना लेकिन फोटो पर्चा सवाल- छापे। सवाल ये निकल करके आ रहा है जो इन मामलों को लेकर के स्मृति ईरानी भी आप लोगों पर अब तंज कसने लग गई है। देखिए विपक्ष हमने इतना अच्छा काम कर देखिए विपक्ष है ना, उनको भूलने के लिए ना कब को भूल चुका है, और ऐसे लोगों को याद रखने वाली बात ही नहीं है। ये जो है ना, अपने हित के लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ ये प्रोपेगेंडा रचने वाली स्मृति ईरानी, जो 350 रुपये में हमारा गैस का बाटला कांग्रेस सरकार में मिलता था, तो किस तरीके से सर पे लेके ढोती थी और गैस को उबलाती थी, उबलती थी। आज क्या हुआ, क्यों इस तरीके से देश की जनता आज क्या है, किसके अधीन आ रही है, किसके लिए है जो सरकार है? सरकार किसके लिए है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल के लिए है क्या? है ना देश की जनता के लिए। तो देश की जनता के लिए क्यों नहीं आवाज उठाएगा? और स्मृति ईरानी जो बोल रही ना, विपक्ष का काम नहीं चलता हमारे नाम बिना, और वो ये सब कुछ नहीं है, तुम्हारा नाम बिना नहीं, तुम्हारा जो काम था ना, वो काम को याद दिलाते हैं कि कल तुमने जिस तरीके से देश की जनता को भ्रमित करती थी 350 रुपये के सिलेंडर में, कि सिलेंडर नहीं है, कमी है। आज 950 रुपये का सिलेंडर होने के बाद आज क्या बोल रही हो आप कि विश्व स्तर पे ये हाहाकार मच रहा है। यही बात तो वो समझाने की कोशिश कर रही है ना, जो जिस दौरान सिलेंडर आप लोगों ने बढ़ाया था, दाम प्राइस बढ़ा था, उस दौरान देश में सब कुछ ठीक था, फिर भी बढ़ा दिए थे। और अभी अब माहौल खराब है, अभी किस तरीके से जो है विश्व स्तरीय संकट है, तो इसमें अगर बढ़ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, विश्व स्तरीय संकट जो है ये आज अभी हमारे आया ना, इससे पहले क्या था? ये देश की जनता को भ्रमित करने वाला बात जो कर रही हैं कि विश्व संकट जो आया स्तर पे, तो आप बताइए इससे पहले अभी 1 महीना को हम पीछे जाएं, 1 महीना पीछे से क्या हालत था गैस सिलेंडर का? 1150 रुपये तक का जा चुका था कमर्शियल पे, और रेसिडेंशियल पे 1700-1800 रुपये तक जा चुका था। क्यों उस समय नहीं जवाब दी? तो आपको तो जवाब देना चाहिए था ना। आपको अगर जिस तरीके से बोल रहे ना 2 साल से हम नहीं हैं और मुझे फिर भी याद कर रहे हैं, अरे भाई आपको याद ही नहीं कर रहे हैं, आपको कोई देखना नहीं चाहता, पूछना नहीं चाहता। लेकिन आपकी ये जो नीची हरकत थी, और ये जो हरकत के वजह से देश की जनता को भ्रमित करने वाला काम की थी, इसलिए इस तरीके से जनता आपको पूछ रही है, सवाल कर रही है, और विपक्ष भी पूछ रहा है कि स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई। नहीं, आप लोग लगातार स्मृति ईरानी को जो है सिलेंडर रानी भी कह रही है, इन मामलों को लेकर के भी वो आप लोगों पे तंज कस रही है। जो वो लोग सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं, वो लोग महिलाओं को संसद में या संसद के बाहर लड़ना नहीं देखना चाहते। अच्छा, महिलाओं को संसद में और संसद के बाहर लड़ने नहीं देखना चाहते हैं। हमारा आपकी इस महिलाओं से एक सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यही 3 महिला से पार्लियामेंट छोड़कर भाग गए थे। क्यों भाग गए थे? उस समय क्या सवाल की थी? जो था, अगर सवाल था, क्या था प्रधानमंत्री मोदी से कि भाई देश में जिस तरीके से आपने ट्रेड डील किए हैं, ट्रेड डील क्यों किए हैं? तो इसलिए। और क्या ओम बिरला जी ने कहे थे कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी को महिला सांसद दांत काट खाएगी, तो क्यों भाग गए थे? और संसद की बात करें, इन्होंने ये एक बयान भी दिए महिला सशक्तिकरण के लिए 37%, 33% कुछ आरक्षण की बात की है। क्या हुआ? कितने साल के बाद वो आरक्षण लागू होगा? किस तरीके से होगा महिला सशक्तिकरण का? खाली ये लोग है ना ढोल पीटने वाला काम करते हैं। एक एक जो है ना योजना के तहत ये लोग कैसे ना, उज्ज्वला योजना आया, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ को हमने सिलेंडर दे दिए। 10 करोड़ को आपने सिलेंडर दिए, कितने लोगों का दोबारा रिफिल हुआ? कोई बता सकता है? ये मोदी जी जो बता सकते हैं कि हाँ कितने लोगों का दोबारा रिफिल हुआ सिलेंडर। लेकिन क्या ना, ये लोग सिर्फ देश की जनता को भ्रमित करने वाला, हिंदू मुस्लिम करने वाला काम करेंगे, जात धर्म मंदिर मस्जिद वाला काम करते हैं। स्मृति ईरानी अगर गलत है तो वो तो लगातार कह रही है, अगर मैं गलत अगर रहती तो कांग्रेस पार्टी मुझे छोड़ती ही नहीं। नहीं, मेरे पर एफआईआर दर्ज करवा देती, मेरे पर कानूनी कार्रवाई करती। अरे मतलब एफआईआर दर्ज कौन कराएगा? हम सरकार में है, कांग्रेस सरकार में है, सरकार में जिसमें है आप सिर्फ बदनाम करना जानते हैं। बदनाम क्यों? कौन बदनाम करना? बदनामी का तो आप देखिए, स्मृति ईरानी गलत बोल रही है। क्या कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई कैसे करेंगे? कार्रवाई पूरी तो भारत सरकार इनके अधीन है। आप बताइए, जिस तरीके से आप स्मृति ईरानी के ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, यही कंगना रनावत जो अभी स्मृति ईरानी थी मोदी जी की सबसे बड़ी, आज वो तो बाय बाय कर दिए मोदी जी ने उसको। कंगना आई है जो फ्रंट पे, तो कंगना किस तरीके से स्पीच दी राहुल गांधी जी के खिलाफ कि हाँ राहुल गांधी टपोरी है, तूता करके बात करता है, उसको बोलने नहीं आता, उसको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि क्या हुआ? महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली ये लोग महिला के ऊपर जिस तरीके से आज देश में अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं कंगना रनावत ने एक भी बयान दी? और राहुल गांधी जी को जो देश की जनता के हित के लिए बात कर रहे हैं, जो जनता के लिए आवाज उठा रहे, उनको बदनाम करने के लिए बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी और ये कंगना रनावत, ये लोग सब है ना, देखो देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं।